हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट टीवी में। आज हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज्ञान बिंदु बुक जो रोशन सर द्वारा प्रकाशित किया गया है उसे देखते हैं और हम लोग एक एक सेट करके एग्जाम से पहले पूरा इसको ख़त्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए हम लोग आज फर्स्ट सेट देखते हैं। चलिए फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। आज बिहार पुलिस निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशामक जो पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं 16/7/2023 को यह एग्जाम लिया गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्यों राजधानी है? क्यों किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यों है? यूक्रेन की राजधानी क्यों है? दूसरा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जो आरा के जगदीशपुर के पास एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। तो स्पष्ट आकाश नीला कब दिखाई देता है? बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकर्णित होते हैं, इसलिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए पढ़ते हैं। बैगनी और यही लिखा हुआ है, बैगनी और नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, हिमालयी भालू और विशाल पांडा। हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो सुमेध जातियों का उदाहरण है। सुमेध जातियों किसे कहते हैं? जो IUCN के अनुसार हिमालयी भालू और विशाल पांडा जो है जातियों का उदाहरण है। जिन प्रजातियों के वनों को संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, आदि प्रजाति में 10 वर्षों में 50% से की अधिक की कमी दर्ज की गई हो, तो उसे सुमेध प्रजाति के रूप में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। यह उत्तरी उड़ीसा में स्थित है। जो सबसे बड़ी लैगून एवं खारी पानी की झील है चिल्का झील। यह रामसर साइट में सूची में अंतर्गत शामिल है। सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है? सांबर झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किससे बने होते हैं? तो सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। जो सोलर सेल मूल रूप से पीएन संधि की होती है, सौर विकिरण आपतित होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के बीच कौन सा देश शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जापान, जर्मनी और इटली थे, ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र ब्रिटेन शामिल नहीं था। 19 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध की इसलिए शुरुआत हो गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये यूरोपीय देशों में गुट बना था, वो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक के समय के लिए संदर्भित रूप में जाना जाता है? तो देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखिएगा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी का क्वेश्चन है, व्यागम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। व्यागम का शब्द का संधि विच्छेद, इसे वधु प्लस आगम, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैथ है। 11 में देखते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। 29 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 26 जनवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अब तक कुल कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा? 8 बार। लास्ट बार जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 12 नंबर, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन किससे संबंधित है? तो आदिवासी समूहों से। PVTG विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। PVTG का फुल फॉर्म पार्टिकुलर वेनुरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTG के विकास की योजना लागू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और देखते हैं। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था जो जनजातीय समूह में कम विकसित थे। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PDG का नाम बदलकर PVTG कर दिया गया। तो 2006 में PDG नाम था, उसका PVTG कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतरिक्ष 2023 को मंजूरी दी गई। इस नीति में निजी क्षेत्र में भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास दर पर केंद्रित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में हुआ था। बास्केटबॉल का आविष्कार कब हुआ था? 1891 में अमेरिका में। फीबा बास्केटबॉल
1932 में स्थापना किया गया। फीबा की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाजवाद के समाज सेवा के रूप में विशेष ज्ञान और अनुभव हो, उसे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? जो अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो अनाईमुडी। अनाईमुडी पर्वत की 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। रत्नमलाई की सबसे चोटी अनाईमुडी। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का, किसका संवर्धन किया जाता है? ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इसमें मोती प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार को नियंत्रण कौन करता है? तो मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार को नियंत्रण कौन करता है? चलिए देखते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण आइरिस करता है, परितारिका करता है, आइरिस करता है। चलिए, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका पर केंद्रीय प्रवृत्ति आधारित है। देखते हैं इसका, केंद्रीय गुणोत्तर माध्य पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति 5 सांख्यिकी माप होता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आर्थिक अपवर्तनांक वाला माध्यक है। आर्थिक अपवर्तनांक वाला माध्यक कौन है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल होता है। और क्या है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा अधिक होता है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम के गमन करने वाला प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सतलज और कालिक नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के बाद कुमाऊं हिमालय है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुराड़ द्वारा निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया था। तो देखेंगे पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु और सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय है 560 किलोमीटर, सतलज और काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के नदियों के बीच है असम हिमालय 720 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में मुक्त करने की नीति है तथा अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों और नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योगों और अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। या तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। चलिए 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या फुतुहत उल मुवाहिदीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया था। 29 मार्च 2023 को नियुक्ति हुए थे जस्टिस के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या था? बिपरजॉय एक चक्रवात था जो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। अरब सागर से टकराया था बिपरजॉय। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो तिरोड़ महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर है, ट्राम्बे है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह भागलपुर बिहार में है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 29 क्या कहता है? किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का होता है। तो चंद्रमा पर उसके पृथ्वी का भार 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पानी का क्वथनांक सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुदाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। द्रव के सभी कणों का इतनी ऊर्जा मिल जाती है आपस में बदल जाते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। जल के यह तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन प्लस 100 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 31, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि।
तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हुआ तो क्या होगा, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से तरलता घटती है, तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को तरलता करने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर का वृद्धि का प्रभाव, तो रिवर्स रेपो दर का वृद्धि का प्रभाव क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण में कमी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 क्या है, गंगा सागर भरना मुहावरे क्या है, तो गंगा सागर भरना का मुहावरे है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं लोग, देखते होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसी तरह हथेली पर सरसों उगना असंभव असंभव काज करना, छाती दूनी होना उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 33, धुआंधार धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, तो धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जब नदी किसी स्थान पर खड़े ढाल ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ की भूआकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, के जबलपुर जिला में स्थित है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 34 में थे, 35 देखते हैं। 35 क्या कहता है, 35 से गुरु दक्षिणा शब्द का कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है, गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं समास कितने प्रकार हैं, तो समास 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सिनेटोमोग्राफ संशोधन विधेयक, जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, पायरेट फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इसका काम है। इस विधेयक घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका नाम हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइडा है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 1915 भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो 1915 भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, कठियावाड़ी किसान की तरह। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। उन्नीस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था, तो मध्यकाल में सामंत जो लॉर्ड जमीन देता था वह फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था, फीफ कहलाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न कौन सा मिश्रण नहीं है, कौन सा मिश्रण नहीं है, आश्रित जल मिश्रण नहीं है, आश्रित जल मिश्रण नहीं है, वायु मिश्रण है, हाइड्रोक्रित नमक मिश्रण है, दूध मिश्रित भी है। आश्रित जल एक यौगिक है, यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन करता है, जैसे जल, H2O, मीथेन, मानी जिसका सूत्र फार्मूला होता है वो समझिए मिश्रण नहीं है, वो यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को कहा जाता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सॉरी नहीं होगा, एडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल 28 जून 1914 को आरंभ हुआ था। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण। इसका सिरजीवी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, सिरजीवी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया, तो नवनिर्वाचित लोकसभा में अध्यक्ष किसे चुना गया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो G20 का सदस्य नहीं है। चलिए देखते हैं, G20 का सदस्य बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री के बैंकों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दा पर करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। आप लोग देख सकते हैं G20 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 हैं, 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, रूसी, सऊदी अफ्रीका, तुर्की पढ़ लीजिएगा। बाकी अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल किया गया जो भारत में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, कौन से पादप उभयलिंगी पुष्प होते हैं, गुड़हल और सरसों में, गुड़हल और सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्टिकेसर दोनों उपस्थित हो तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। उस पुष्प में पुंकेसर अथवा स्टिकेसर कोई भी एक जनांग उपस्थित हो उसे पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज।
क्वेश्चन नंबर 46, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने किसका प्रतिनिधित्व, तो सुमित नांगल किस खेल से, टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भौगोलिक अनुसंधान किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। भौगोलिक अनुसंधान ने किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो चलिए पढ़ते हैं। भौगोलिक अनुसंधान पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, पुर्तगाल को। चलिए, यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे। 15वीं और 16वीं शुरुआती में समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया और उत्साहित औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल को राजकुमार हेनरी द नेविटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की। इसकी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। बार्थोलोमियो डियाज व्यापारी द्वारा केप ऑफ गुड होप की 1488 में खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। केप ऑफ गुड होप है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492, अमेरिका की खोज की गई। वास्को डी गामा द्वारा 1400 भारत की खोज की गई, समुद्री मार्ग की खोज की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत विधान परिषद, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है, तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से बी आंसर हो जाएगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है, तो जी का मान कितना होता है। जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी का सभी मान एक समान होता है सभी स्थानों पर। यह एक अदिश राशि है। जी कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिमोस शब्द का तात्पर्य क्या है। डिमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। डिमोस शब्द का जनता है। डिमोस एक अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, हिंदी रूपांतर डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द से मिलकर डेमोस प्लस क्राइटेरिया, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। जनता और शासन। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए, तो प्रधानमंत्री 13 फरवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। इससे उपज एक बीमा सेवा यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूरा किया, 7 वर्ष पूरा कर लिया। स्टार्ट कब हुआ था, 13 जनवरी 2016 को। बक्सर टाइगर रिजर्व राज्य कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का विवरण है। भारत के संविधान से लिया गया, अमेरिका संविधान से मूल अधिकार लिया गया। भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा भाग 3 को दिया गया है। नामी मरुस्थल स्थित है। नामी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में नामी मरुस्थल स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निबंध किसके द्वारा लिखा गया, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। 1909 में महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना की मूल रूप से गुजराती भाषा में रचित हुए। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी के श्रीवास्तव है। केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्थानन समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में संस्थानन समिति की सिफारिश पर किया गया था। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। कोरम गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्यपालित संपादित हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो भारत में सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अर्थव्यवस्था मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, विनिमय दर, कृषि, विदेश मुद्रा भंडार जैसे रुझानों विस्तृत विवरण देता है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 59 मैथ था। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर के संसाधन जो वर्षों का उपभोग के समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जो वर्षों उपभोग समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि अनवीकरणीय है, जो उपभोग से समाप्त हो जाता है। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। कोयला, तेल, पेट्रोलियम सभी अनवीकरणीय है। जीवों में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव मृत्यु के बाद तुरंत शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव उसके कुछ भागों में से वातावरण जिसके कारण अपघटन पूरी नहीं होती है। उदाहरण, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसे कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिलक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के अवलोकन करने के लिए दो घटक सापेक्ष और ऑसिलेटिंग जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब का कारण दब जाने के कारण चट्टान होते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए निर्माण छात्रावास से है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। DOSC के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास अनुसूचित जाति एससी के छात्रों के लिए छात्रों को निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने का संस्थानों में से एक है। इस योजना में लड़कियां के लिए 1961-66 से चल रही है। 1889 में लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा 2008-2018 संशोधित किया गया था। कौन से भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है, तो BSNL बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है।
नहीं है। टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी एवं एशियन पेंट्स जैसी सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी ये हैं जो स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करती है। वो अपनी सहायक कंपनियों आदि नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों का व्यवसाय संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन बनी? तो ये सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स है, 5 विकेट से हराया था गुजरात टाइटंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश है और भारतीय क्षेत्र, भारतीय राष्ट्रीय पर सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व क्या है? चल देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण एनएसएस का उत्तरदायित्व विभिन्न अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना है। एनएसएस एक राष्ट्र संस्था है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। पूरी और राष्ट्रीय आय के अन्य आंकड़ों का अनुमान लगाने के एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य की गई है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन सा है? प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद के प्रावधान किया गया। महान्यायवादी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल महान्यायवादी की नहीं है। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है। भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि है, आर वेंकटरमणि। एनवीएस फर्स्ट एक क्या है? एनवीएस 01 क्या है? नाक एनवीएस एक उपग्रह है जो इसके इसरो के नेविगेशन एनवीएस श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से में से पहला है। एनवीएस फर्स्ट उपग्रह को GSLV-F12 व्हीकल का प्रयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSLV-F12 व्हीकल का प्रयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बोत्सवाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया? बोत्सवाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया? तो असवंत व्यास द्वारा संकलित किया। किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, नापसंद के जीवन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैथ है 80 नंबर मैथ 81 देखते हैं। नवजवान भारत का सभा की स्थापना किसने किया? भारत सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने 1926 में। भगत सिंह ने नवजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में। इसके अंश संस्थापक सदस्य छबीलदास और असपाल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंग्लिश है, चलिए 83 नंबर। भारत में एक्सपोर्ट प्रीवियंडरम इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन में कौन से करता है? तो एक्सपोर्ट प्रीवियंडरम इंडेक्स का नीति आयोग करता है। 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है, 78.00 के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तापमान का ऐसा इकाई क्या है? तापमान का ऐसा इकाई केल्विन है। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री, हिमांक पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन और हिमांक बिंदु 373.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 आर तथा हिमांक बिंदु 0 आर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 84 देखते हैं। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। विश्व का 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर 33 वेदी पाए जाते हैं जो स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। फुमदी कहा जाता है। फुमदी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग का दाहिने हस्त का नियम से। तो अंगूठा चालक की गति को बढ़ाता है और चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है और चालक प्रेरित विद्युत धारा को दिशा दाएं हस्त का नियम प्रतिपादित किया गया है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा और तथा अंगूठे इस प्रकार फैलाई जाती है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा चालक की गति को तथा चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है तथा मध्यमा और चालक की प्रेरित दिशा को दर्शाती है। इस नियम के अनुसार अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा मध्यमा चालक की प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अंतनगरपुर गांव से हुआ था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर नाम गांव से हुआ था। इसके पूर्व नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 से नरेगा स्टार्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश है 88 नंबर 89 का है। 89 देखते हैं। आँख और उसके रोगों के संबंधी चिकित्सा शास्त्र की शाखा क्या कहलाता है? आँख और उसके रोगों के संबंधी चिकित्सा शास्त्र का ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। निम्न में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता है, ये विशेषता नहीं पाई जाती है, खत्म कभी भी हो सकता है। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोरापुट खाने। यह पंचतमली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंचतमली पहाड़ी पर बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उसी उड़ीसा से अन्य क्षेत्र कोंजार, सुंदरगढ़, कालाहाड़ी है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी?
औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में थी। 1707 ईस्वी में थी। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अहमदनगर में औरंगजेब की 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में मृत्यु हो गई। उनके शव को दौलताबाद स्थित खुलाखाबाद नामक स्थान पर ले गया। दौलताबाद स्थित खुदाबाद नामक स्थान पर ले जाएगा, जहाँ प्रमुख सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के 4 दीवारी के अंदर उन्हें दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किस मूल्य पर सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों की गारंटीकृत मूल्य और निश्चित व्यापार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं की अधपारगम झिल्ली द्वारा गति करती है। तो जल के अणुओं की अधपारगम झिल्ली द्वारा गति परासरण करती है। परासरण करती है। परासरण की प्रक्रिया जल के अणु अधपारगम झिल्ली के द्वारा जल की अधिकांश सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की गम होती है। प्रसरण की क्रिया बिना अधपारगम झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसरण की क्रिया जो है बिना अधपारगम झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसरण का उदाहरण, प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करता है। पौधे की कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। अति दुहो स्नेह को मारक, जहाँ नेकु सनापन वाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? अति सौंधु स्नेह को मारक, जहाँ नेकु सनापन वाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु सनापन का अर्थ है तनिक, थोड़ा, कम या अल्प कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 हो गया। 96 इंग्लिश है। 97 कोयलवर पुल पर स्थित है। कोयलवर पुल पर स्थित सोन नदी पर स्थित है। कहाँ? कोयलवर पुल जो है सोन नदी पर स्थित है। इसका पुराना आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल था। अब्दुल बारी पुल था आधिकारिक नाम, जिसकी स्थापना में परिचालन 1872 में परिचालन 1862 से शुरू हुआ था। यह पटना और भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। 1440 मीटर। पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आईपीएल 2023 रॉयल चैलेंजर बेंगलौर का कप्तान कौन था? जो रॉयल चैलेंजर बेंगलौर का कप्तान डुप्लेसिस थे। कौन से? डुप्लेसिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डुप्लेसिस 12 मार्च 2022 को आरसीबी विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डुप्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे। 12 मार्च 2022 को बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। फाफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये 16वां संस्करण था आईपीएल का 2023 में। इसकी विजेता चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार रहा और उपविजेता गुजरात टाइटंस रहा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी है। तो जब विविधता 2023 के थीम का फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता 2022 का थीम सभी जीवन के लिए एक साझा विषय भविष्य का निर्माण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान में बोधगया में सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आज का फर्स्ट सेट आज का समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएँ।